अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है रेंडर पेस्ट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने थोड़ा बेसिक बताया था कि रेंडर पेस्ट क्या था। रेंडर पेस्ट एक्चुअली एक कैटल डिजीज़ थी जो कि अफ्रीका में आई थी। पार्ट फर्स्ट में हमने ये भी पढ़ा कि रेंडर पेस्ट अराइव होने से पहले अफ्रीका की जो इकॉनमी थी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती थी। वो मेनली डिपेंड करती थी कैटल रियरिंग पर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर। गोया कि अफ्रीका के जो लोग थे वो खेतीबाड़ी करते थे, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते थे वो कैटल रियरिंग करते थे। बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी उसी चीज़ पर गुजारते थे। कैटल रियरिंग भी करते थे, खेतीबाड़ी भी करते थे, और वो डेली वेजेस काम में नहीं जाते थे। गोया कि जो यूरोपियंस वहाँ पे चले गए, कॉलोनीज उन्होंने बनाए थे, तो वो उनके पास काम करने के लिए नहीं जाते थे। जो प्लांटर्स थे वहाँ पे और जो माइन ओनर्स थे, अफ्रीका के लोग उनके पास काम करने के लिए नहीं जाते थे। बाद में हमने ये भी पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने लॉज चेंज किए थे कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो शॉर्टेज हैं उनको, शॉर्टेज ऑफ लेबर, वो हम कैसे दूर करेंगे। उन्होंने बहुत मेथड्स अप्लाई किए थे, लॉज भी चेंज किए थे, टैक्सेस भी हाई इम्पोज किए थे, लेकिन अफ्रीका के लोग फिर भी विलिंग नहीं थे कि वो उनके पास काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इनको पता था हमारे पास बहुत सारा लैंड अवेलेबल भी हैं और हमारी जो इकॉनमी थी वो मेनली डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पर और कैटल रेयरिंग पर। तब जाके वो इनके पास काम करने के लिए नहीं जाते थे। तो उसके बाद भी हमने पढ़ा कि अब यूरोपियंस वहाँ पे चले गए और उन्होंने कॉलोनीज वहाँ पे बनाना स्टार्ट की थी, कॉलोनीज भी बनाई थी। उसी दौर में हम देखते हैं, उसी आसना में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डिजीज़ स्प्रेड हुई थी जिसका नाम है क्या, रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट, तो ये रेंडर पेस्ट अफ्रीका में कब आया? सो रेंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s। रेंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका लेट 1880s। 1880s के जो लास्ट ईयर्स थे उसी इन्हीं ईयर्स में ये रेंडर पेस्ट वहाँ पे अराइव हुई थी। अब ये रेंडर पेस्ट क्या है? ये एक्चुअली एक बीमारी है। ये बीमारी कहाँ से आई? जो ये रेंडर पेस्ट थी, ये बीमारी जो थी ये ब्रिटिश एशिया से आई थी। अब हम देखते हैं कि ये रेंडर पेस्ट जो था ये आस्ता आस्ता अफ्रीका में फैलने लगी। गोया कि 1880s में ये अफ्रीका में अराइव हुई थी। कब? 1880s में। उसके बाद हम देखते हैं कि फास्टली ये डिजीज़ थी ये स्प्रेड होने लगी 1890s में। गोया कि एक्चुअली पॉइंट ये है कि 1880s में ही ये डिजीज़ अफ्रीका में अराइव हुई थी और 1890s में ये फास्टली स्प्रेड होने लगी। अब ये डिजीज़ कैसे अफ्रीका में अराइव हुई थी? अब डिजीज़ के तो खुद पैर नहीं थे कि ये चलते चलते वहाँ पे अफ्रीका में पहुँच गई, नहीं। अलबत्ता उन्होंने जो 4 पैर वाले जानवर थे उन्हीं को पकड़ लिया और बाद में ये हम देखते हैं कि ब्रिटिश एशिया से ये डिजीज़ स्प्रेड हुए थे, शिफ्ट हुए थे अफ्रीका में। जो रेंडर पेस्ट डिजीज़ थी, अब ये अफ्रीका में कैसे अराइव हुए थे, जो या क्यों अराइव हुए थे, ये भी हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स को आपस में कंपटीशन चल रहा था कॉलोनियल पावर्स बनने में, कॉलोनीज बनाने में अफ्रीका में। गोया कि जो यूरोपियन पावर्स थे इनको आपस में कंपटीशन चल रहा था। किस चीज के लिए?
कॉलोनियल पावर्स बनने के लिए, कॉलोनियल पावर बनने के लिए उनको आपस में कंपटीशन चलता था। और कंपटीशन इस चीज का भी था कि ये लोग कंपटीशन करते थे कि हम अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। कहाँ पे? अफ्रीका में हम अपने कॉलोनीज बनाए थे। जो हमने लास्ट टॉपिक में डेट मेंशन किया था कि जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने मीटिंग की थी बर्लिन में 1885 में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेंडरपेस्ट अराइव हुआ था ये 1880s में। गोया कि ये 1801 से 1889 तक जो ईयर्स आते थे, इन्हीं ईयर्स में ये डिजीज यहाँ पे अराइव हुए थे। कॉलोनियल पावर्स आपस में कंपटीशन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसी के साथ ही हम देखते हैं कि रेंडरपेस्ट वहाँ पे अराइव हुआ था 1880s में। तो रेंडरपेस्ट वहाँ पे अराइव हुआ था। अब ये जो रेंडरपेस्ट था, कैटल डिजीज था, ये पहले अफ्रीका में नहीं थी। ये उस वक्त, उस समय अफ्रीका से पहले ये एशिया में थी, ब्रिटिश एशिया में। तो ब्रिटिश एशिया से ये डिजीज जो थी ये शिफ्ट हुई थी। कहाँ पे? अफ्रीका में ये शिफ्ट हुई थी। यहाँ पे हम देखेंगे ये डिजीज कैसे अफ्रीका में आ गई, हाउ इट अराइव्ड इन अफ्रीका। ये अफ्रीका में कैसे अराइव हुए थे, ये वहां पे कैसे सेपरेट हुए थे। तो जो कि मैं अभी बोल रहा था, इट वाज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल। जो इन्फेक्टेड कैटल थे ब्रिटिश एशिया में, उनको वहां पे लिया गया अफ्रीका में। और इन्हीं जो इन्फेक्टेड कैटल उन्होंने शिफ्ट किया था ब्रिटिश एशिया से, उनको ट्रांसपोर्ट किया था अफ्रीका में। उसी के साथ ही ये डिजीज वहां पे सेपरेट हुई थी। अब उन्होंने ये बात यहाँ पे है कि ब्रिटिश एशिया से उन्होंने ये जो कैटल्स थे उन्होंने इनको शिफ्ट क्यों किया था अफ्रीका में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। हमने ये पढ़ा कि रेंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉलोनियल पावर्स आपस में कंपटीशन में बिजी थे। तो कॉलोनीज बनाने में गोया कि वहाँ पे स्ट्रगल चल रहे थे, जद्दोजहद चल रहे थे कॉलोनियल पावर्स को आपस में कि वो वहाँ पे कॉलोनीज बनाएंगे। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि रेंडरपेस्ट वहाँ पे अराइव हुआ था। इट वाज कैरीड by infected cattle imported from British Asia, टू फीड, किस चीज के लिए? टू फीड इटालियन सोल्जर्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो रेंडरपेस्ट हैं, इट वाज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल। जो इन्फेक्टेड कैटल थे, इन्हीं के जरिए से ये रेंडरपेस्ट अफ्रीका में पहुंच गई। ये इन्फेक्टेड कैटल्स कहाँ से इंपोर्ट किए गए थे? ये इन्फेक्टेड कैटल्स ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट किए गए थे। ब्रिटिश एशिया, गोया कि एशियन के वो कंट्रीज, एशियन के वो कॉलोनीज जो कि बरतानिया के अंडर थे, तो वहां से उन्होंने इन इन्फेक्टेड कैटल्स को इंपोर्ट करवाया था। किस चीज के लिए? जस्ट टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। कि जो इटालियन सोल्जर्स वहां पे लड़ रहे थे इरिटा में, ईस्ट अफ्रीका में, तो उनको इनकी डाइटिंग के लिए उन्होंने ब्रिटिश एशिया से इन्फेक्टेड कैटल्स मंगवाए थे, इंपोर्ट किए थे। तो इटालियन सोल्जर्स के लिए उनको गोश्त वगैरह खिलवाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं उस समय इटालियन सोल्जर्स कहाँ पे इन्वेडिंग करते थे? इरिटा में। जो इटालियन सोल्जर्स थे, इटालियन सोल्जर्स वो इन्वेडिंग कर रहे थे इरिटा। मैं बात कर रहा था इटालियन सोल्जर्स जो थे, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे। यहाँ पे हम देखते हैं इटालियन सोल्जर्स ने
इन्वेड किया था एरिटा में। तो गोया कि वहां पे ये लोग अटैक कर रहे थे, अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। ये ईस्ट साइड में पड़ता था। पहले हम थोड़ा मैप बनाएंगे थोड़ा सा अफ्रीका का। तो इटालियन सोल्जर्स एरिटा में इन्वेडिंग कर रहे थे। उनको फीड करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट किए थे इन्फेक्टेड कैटल्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेंडर पेस्ट किस साइड में आया था। ये ईस्टर्न साइड से आया था, क्योंकि उस समय इटालियन सोल्जर्स ईस्टर्न साइड में कॉलोनीज बना रहे थे। एथोपा में या एरिटा में ये लोग कॉलोनीज बना रहे थे। गोया कि 1880s में ये रेंडर पेस्ट अराइव हुआ था अफ्रीका में। तो ईस्ट की साइड से, ईस्टर्न साइड से ये यहाँ पे हम देखते हैं कि मैप जब आप देखोगे तो इस साइड में उन्होंने ये जो रेंडर पेस्ट हैं ये इस साइड में अराइव हुआ था, ईस्टर्न साइड में। तो बाद में हम देखते हैं आस्ता आस्ता ये जो डिजीज थी, रेंडर पेस्ट थे, ये स्प्रेड हुए थे। तो ईस्ट से ये अराइव हुए थे, देन इट मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट। और ईस्टर्न साइड के बाद ये अब उसने रुख किया था, आगे चल गई वेस्ट की तरफ। कहाँ? ये ईस्टर्न साइड से यहाँ पे अराइव हुई थी अफ्रीका में, और वेस्टर्न साइड में चले गए, इस साइड में ये चले गए। अब ये डिजीज जो थे ये फॉरेस्ट फायर की तरफ फैल रही थी। गोया कि इसकी जो रफ्तार थी, डिजीज की जो रफ्तार थी फैलने की, वो काफी तेजी से फैल रही थी। जिस तरह हम आज देखते हैं, या 10-15 दिन पहले कि जो कोरोना वायरस था उसने पूरा अमेरिका, पूरे वर्ल्ड को अपने लपेट में लिया था। अब बाद में हम देखते हैं कि किस कंट्री में उसने, कोरोना ने ज्यादा अटैक किया था। तो किस कंट्री में ज्यादातर इससे डेथ हुई थी, वहां पे हम देखते हैं उसने पूरे अमेरिका को अपने लपेट में लिया था। वहां पे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, डेथ हुई थी कोरोना वायरस से। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ईस्टर्न साइड से ये बाद में तेजी से ये डिजीज जो थे ये वेस्ट की तरफ चली गई, तो फॉरेस्ट फायर की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं अफ्रीका का जो अटलांटिक कोस्ट इस साइड में था। 1892 में 1892 में ये कहाँ पे पहुंच गई? जो अफ्रीका का जो अटलांटिक कोस्ट था, अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट, वहां पे कब पहुंच गई? 1892 में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिजीज जो थी, रेंडर पेस्ट थे, ये कहां पे कैप, आप जो देखते हैं साउथर्न मोस्ट टिप। तो जो साउथर्न अफ्रीका था, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट था यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये साउथर्न साइड में पहुंच गई। लेकिन 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, ये यहां से वेस्ट से निकले और साउथर्न की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद ये कहां पे पहुंच गई? जो साउथर्न मोस्ट टिप था, रीच्ड द कैप, साउथर्न मोस्ट टिप। गोया कि 5 साल के बाद, अगर ये ईस्टर्न साइड में 1880s में, गोया कि 1880 से लेकर 1801 में ये ईस्ट में अराइव हुई थी, 1892 में ये वेस्ट में पहुंच गई। तो 1892 से बाद 5 इयर्स के बाद ये साउथ की तरफ चले गए। गोया कि 1897 में ये साउथर्न अफ्रीका में फैल गई। गोया कि उसमें हम देखते हैं कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ, अब उस रेंडर पेस्ट ने पूरे अफ्रीका को अपने लपेट में लिया। ये रेंडर पेस्ट क्या था, ये मैंने पहले भी बताया, ये कैटल डिजीज थी। अब वहां पे जो कैटल थे, चाहे गोट्स हो, बफेलोज हो या बाकी जानवर हो, जो कि वहाँ के लोग इनके रेयरिंग करते थे और बाकी लोग खुद खेती बाड़ी करते थे, इनकी इकॉनमी इसी चीज़ पे डिपेंड करती थी, वो डेली वेज के लिए नहीं जाते थे। अब रेंडर पेस्ट वहाँ पे अराइव हुआ था 1880s में।
तो 1892 में ये वेस्ट में पहुंच गए, तो 1892 5 इयर्स के बाद 1897 में ये साउदर्न अफ्रीका में पहुंच गए। अब इसका क्या इफेक्ट रह गया था, क्या पड़ा था इसका इफेक्ट किस पर? जो अफ्रीका के लोग थे या इनकी जो मवेशी वहां पे थे, कैटल्स थे, तो रेंडर पेस्ट की वजह से हम देखते हैं रेंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। गोया कि जो रेंडर पेस्ट थी, रेंडर पेस्ट ने क्या किया था, इट किल्ड 90% कैटल, 90% ऑफ द कैटल। जो वहां पे कैटल था, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज रेयर करते थे और बाकी लोग भी कैटल रेयरिंग करते थे, इनका जो मवेशी था वो 90% खत्म हुआ था रेंडर पेस्ट के साथ ही। इसमें हम देखते हैं कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो इसी चीज पे डिपेंड करती थी। अब जब रेंडर पेस्ट ने इनकी कैटल्स को किल किया था, 90% कैटल्स को किल किया था, गोया कि यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा था कि रेंडर पेस्ट जो था, द लॉस ऑफ कैटल्स डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड्स। जो इनकी जो लिवलीहुड थे या इनकी जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुई थी। किससे? रेंडर पेस्ट से। तो बाद में हम देखते हैं कि जैसे कि यहां पे हम देखते हैं कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, लॉकडाउन, ठीक है। अब लॉकडाउन के साथ ही अगर कोई पॉजिटिव केस आया तो पूरे एरिया को ये लोग सीज करते हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट को फिर बाद में मौका ही आता है कि किस तरह हम कॉलोनियल लोगों को सप्रेस करेंगे। तो ऐसे ही उनको भी मौका आ गया। जब 90% कैटल किल हुआ था तो बाद में ये भी देखते हैं कि अब हमें इनका जो मवेशी था वो खत्म हो गया था, तो अब ये इजीली हमारे पास काम करने के लिए आएंगे। कि कॉलोनियल पावर्स अब ये सोचते थे, प्लांटर्स अब ये सोचते थे कि अब हमें मजदूर यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि इनका जो कैटल था वो सब खत्म हुआ था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट भी जो है वो बाद में सक्सेसफुल होते थे। जैसे कि कश्मीर में 2019 से लेकर या 1947 से ही हम लॉकडाउन में ही थे, जब हिंदुस्तान का फौज यहाँ पे आया था 27 अक्टूबर 1947। तो तब से हम देखते हैं सिर्फ लॉकडाउन ही लॉकडाउन। अब आज ये कोई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कश्मीर के लिए कि यहाँ पे लॉकडाउन है, चलो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के साथ ही हम देखते हैं कि बाद में उन्होंने पूरे कश्मीर को ही क्या सीज किया था। या कभी कभार हम देखते हैं किसी एरिया में एक पॉजिटिव केस आता है तो 5 या 6 एरिया को ये रेड जोन डिक्लेयर करते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलने देते हैं। या लास्ट ईयर में भी उन्होंने कर्फ्यू वगैरह लगाया था, 8 महीने से जो इंटरनेट सर्विस थी वो भी सस्पेंड थी। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट बाद में इसमें सक्सेसफुल होती थी। जो इससे पहले हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि जो नेटिव अमेरिकन थे, जो डिजीज वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, बाद में उन्होंने इजीली वहां पे कनकेयर उन एरियाज को कनकेयर किया था। अब यहाँ पे वहां पे उन्होंने ये बताया कि जो डिजीजेस होते थे उस समय में, कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट्स थे या ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये बताया कि ये एक्चुअली गॉड गिवन गिफ्ट है कॉलोनियल जो कॉलोनाइजर्स थे, इनके लिए ये गॉड गिवन गिफ्ट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 90% कैटल डेड हुआ था, मर गया था, तो अफ्रीकन ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो सक्सेसफुल हुए थे। तो अब वो उन पर अच्छी तरह से क्या करेंगे, अपने हुकूमत। गोया कि कल तक अब अगर अफ्रीका के लोग काम करने के लिए अंग्रेज या प्लांटर्स के पास नहीं आते थे, माइनस में काम करने के लिए नहीं जाते थे, अब वो इजीली इनके पास जाते थे। अब इनको भी क्या हुआ था, इनको भी बूस्ट मिल गया, कहा कि ठीक है इनका कैटल इस वक्त खत्म हुआ था तो ठीक है मरने दो इनके कैटल को, इनके माल मवेशी जो है ये खत्म हो जाएगा। जब इनके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो बाद में ये इजीली हमारे पास काम करने के लिए आएंगे, लेबर मार्केट में ये खुद ब खुद आएंगे। तो वहां पे हम देखते हैं उसके बाद ही जो था, जब वहां पे बहुत कम कैटल बचा था, 10% कैटल वहां पे बचा था, तो 10% कैटल के साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्होंने कुछ लॉज भी चेंज किए थे, कुछ नए मेथड्स भी इम्प्लीमेंट किए थे कि किस तरीके से ये लोग हमारे पास काम करने के लिए आएंगे। अब जब रेंडर पेस्ट अराइव हुआ था, वहाँ का जो मवेशी था ये 90% खत्म हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि जब रेंडर पेस्ट की वजह से जो अफ्रीकन की जो इकॉनमी थी
वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुई थी, क्योंकि इनकी जो इकॉनमी थी वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती थी। वो प्लांटर्स के पास काम करने के लिए नहीं जाते थे, वो माइंस में काम करने के लिए नहीं जाते थे, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के इनकार करते थे, इनके लॉज को नहीं मानते थे। अब जबकि इनकी जो इकॉनमी डाउन हुई थी, तब जाके हम देखते हैं कि लोग भी अब मजबूर हो गए थे कि ऐसे काम करने के लिए। जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की आई, तो उन्होंने पहले ही कश्मीर के जो एप्पल्स थे या वॉलनट्स थे, इनकी रेट डाउन कर दी। यहाँ की इकॉनमी को उन्होंने किस तरीके से डाउन करने की कोशिश की, तो बाद में उन्होंने ये सोचा कि तब जाके जब इनकी इकॉनमी डाउन हो जाएंगी, कल इनकी जो तहरीक वहाँ पे चल रही थी, आज़ादी की जो जंग वहाँ पे चल रहा था, जब वहाँ पे पॉवर्टी आएंगे तो वो भूल जाएंगे कि आज़ादी क्या होते हैं, वो आज़ादी के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से यूरोपियन जो पावर्स थे, जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने भी ये देखा कि अब यहाँ पे इनके जो कैटल वगैरह था ये ख़त्म हो गया था, वहाँ पे जो इनकी जो इकॉनमी थी वो डाउन हुई थी। तो तब जाके हम देखते हैं जब इकॉनमी डाउन होते हैं, बाद में अब जो पुअर पीपल होते थे, क्या वो पॉवर्टी के खिलाफ लड़ेंगे या कॉलोनियल फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये एक तरीका होता है कॉलोनीज बनाने का। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, ये एक्चुअली गॉड गिवन गिफ्ट था, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट ने उस समय खुद भी बताया था कि चाहे रिंडरपेस्ट हो या उससे पहले भी जो डिजीज़ वहाँ पे यूरोपियंस ने, स्पेनिश और अदर कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किए थे अमेरिका में, जो कि पहले टॉपिक्स में हमने पढ़े थे। तो नतीजा ये निकला कि जब ये चीज़ें हुई थी, अब वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैटल रिसोर्स हैं ये स्केर हुए थे, ये बहुत कम हुए थे। नतीजा ये निकला कि जो पावर था यूरोपियन का जो पावर था, अब ये इजीली कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको इजीली फोर्स करते थे कि अफ्रीकन को कहाँ पे, लेबर मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि अब इनके पास कैटल नहीं बचा था। जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे ये इसमें उन्होंने बाद में हम देखते हैं कनकेयर हुए थे, उन्होंने पूरे अफ्रीका को अपने लपेट में लिया था, सबड्यू किया था। तो रिंडरपेस्ट का यही इम्पैक्ट पड़ा था अफ्रीका पर कि इनकी जो इकॉनमी थी वो इसी चीज़ पे डिपेंड थी। तो बाद में हम देखते हैं जब ये चीज़ें इनके हाथ से चले गए थे, तो जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने पूरे अफ्रीका को कनकेयर किया था। कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स उन्होंने क्या किया था, कनकेयर भी किया था, और इसी के साथ ही एंड सबड्यू अफ्रीका। अब अफ्रीका की जो इकॉनमी थी वो डाउन हुई थी। अब अफ्रीका के लोग गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे या यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स वहाँ पे चले गए थे, जिन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, उनकी इकॉनमी को, इनकी फ्रीडम को करप्ट किया था, या इनके खिलाफ वो लड़ेंगे। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक्चुअली जो रिंडरपेस्ट था, कि रिंडरपेस्ट हमें ये बताता था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता था कॉलोनियल पीपल पर, जो कि पहले भी हमने पढ़ा था 19th सेंचुरी में कॉलोनिज्म बढ़ता जा रहा था। इसका डार्क साइड यही था कि डार्क साइड को समझने के लिए उन्होंने ये जो एग्जांपल हमारे सामने रखी थी रिंडरपेस्ट, जो कि हमने 2 पार्टों में पढ़ा था। रिंडरपेस्ट पार्ट फर्स्ट में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, कि पार्ट सेकंड में मैंने ये बयान किया कि रिंडरपेस्ट 1880s में अराइव हुआ था। तो 1892 में ये वेस्ट में पहुंच गई, 1897 में ये साउथ में पहुंच गई। तो इसी के साथ ही रिंडरपेस्ट ने 90% कैटल को किल किया था। अब अफ्रीका के लोगों के पास कुछ नहीं बचा था, अब वो मजबूर हो गए प्लांटर्स के पास जाने के लिए और उनके काम करने के लिए, माइनस में काम करने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, इंडेंचर्ड लेबर, वो हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।